जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण है और इससे जो है पहले हम लोग उसके सारे थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण की। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसिड यानी अम्ल होता क्या है। अम्ल का जो पहला गुण है, अगर पीएच की तुलना अगर देखे जाएंगे तो अम्ल जो है हमेशा 7 से उसका क्या होगा, पीएच कम होगा। अम्ल का जो पीएच होता है वह हमेशा 7 से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि जो है HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, HCl है। क्यों? देखिए, यह जो है क्या होता है कि जल में घुलकर H+ आयन देता है। जितने भी जो एसिड होंगे, अम्ल होंगे, सब के सब जल में घुल के क्या देंगे, है ना, हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, है ना। तो अम्ल का क्या गुण देखे, अम्ल का गुण देखे कि पहले जो है हाइड्रोजन यानी H+ आयन देगा। दूसरी बात कि अम्ल हमेशा क्या होगा, अम्ल का पीएच 7 से कम होगा। वही बात की जाए अम्ल के इंडिकेटर की, तो अम्ल को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो लिटमस पत्र या लेथिन ऑरेंज में चेक करेंगे तो अम्ल जो है क्या करता है, लिटमस पत्र जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरी बात है कि अम्लों की अभिक्रिया करके जो है क्या करता है, अम्ल हाइड्रोजन और लवण गैस बनाता है। ठीक है, अगर कोई धातु क्या करे, अगर कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा, एक या तो लवण बनाएगा और दूसरा बात कि वह हाइड्रोजन गैस निकालेगा। उदाहरण के लिए देखिए, जिंक को अगर क्या करे, H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो वह बना लेता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस देखेंगे कि यहाँ पे मुक्त हो रहा है। क्या मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमें किसमें देखने को मिलती है, एसिड में देखने को मिलती है, अर्थात अम्ल में देखने को मिलती है। अगली बात अगर हम करें तो अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। पहला हम लोगों ने देखा कि अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और दूसरी बात हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और इसके बाद हम देखें कि अम्ल अगर धात्विक ऑक्साइड से अगर अभिक्रिया करता है ना, तो वो क्या बनाएगा, लवण तो बनाएगा ही, साथ ही साथ जल भी बनाएगा, हाइड्रोजन। देखिए, अगर क्या है, CuO के साथ यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर 2 HCl क्या करता है, अभिक्रिया करता है, Cl अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CuCl2 और साथ ही साथ यहां देखेंगे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन यहां क्या कर रहा है ना। तो यहाँ पे H2SO4 यानी जल बन रहा है। क्या बन रहा है, जल बन रहा है ना। वही बात की जाए कि देखिए, अगर धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अगर एसिड को अभिक्रिया कराएंगे तब ऐसे में लवण तो बनेगा ही, साथ ही साथ CO2 गैस निकलेगा। क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। ठीक है, और जल बनाएगा। ये देखिए यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए है N2CO3 अगर 2 HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, 2NaCl बनाएगा ही, साथ ही साथ बताइए क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2 बनाएगा। यानी यहाँ पे जब कभी भी हम लोग देखेंगे कि एसिड का देखिए अब क्या क्या गुण दिखे, पहला उसका पीएच, पहला क्या देखे, पीएच 7 से कम होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अम्ल जो है क्या बनाता है, तो दूसरा हम लोगों ने देखा कि अम्ल हमेशा H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। तीसरा गुण क्या देखे कि अम्ल में जो है
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। चौथी बात कि जब कभी भी एसिड को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। पांचवी बात क्या देखें, जब कभी भी है ना एसिड को धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड, देखिए ऑक्साइड आ गया, तो जब कभी भी धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तब वह क्या करेगा? लवण तो बनाएगा ही, साथ ही साथ क्या बनाएगा? जल भी बनाएगा। क्या बनाएगा? जल भी बनाएगा। वहीं अगर कार्बोनेट आ गया या बाइकार्बोनेट आ गया जिसके साथ अगर एसिड की अभिक्रिया कराएंगे तब वो क्या बनाएगा? या CO2 गैस तो बनाएगा ही, साथ ही साथ H2O यानी जल भी बनाएगा। तो इसके साथ हम लोगों ने देखा कि एसिड के ये 6 पॉइंट आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एसिड आपको समझ में आ गया होगा, यानी अम्ल की सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्षार के तरफ। किसके तरफ? क्षार के तरफ। देखिए क्षार का जो pH मान होता है वह 7 से ज्यादा होगा। कैसा होगा? 7 से ज्यादा होगा। तो ऐसे जो है यौगिक को हम लोग क्षार कहेंगे। जिसका जो है pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा वह सब क्या हो जाएगा? बेस अर्थात क्षार हो जाएगा। देखिए क्षारक जो है क्या होता है? जल में घुल जाता है। जल में घुलेगा तब OH आयन देगा। क्या देगा? OH माइनस। क्या देगा? OH माइनस। इसी को एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल भी बोलते हैं। लेकिन याद रखना है OH माइनस। और एसिड क्या देता था? H प्लस, और ये क्या देगा? OH माइनस। वही बात की जाए तो कुछ आपको क्षारक के नाम याद होना चाहिए, जैसे कि देखिए KOH, NOH, CaOH का होल 2। ये सब तो जो है आपको हमेशा कुछ एसिड का नाम, कुछ बेस का नाम है ना आपको याद होना चाहिए। कुछ लवण का नाम जैसे NaCl हो गया, KNO3 हो गया, तो ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। अगली बात हम लोग अगर इसकी करें तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब कभी भी, अब इसकी बात में पहला पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि इसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जल में घुलकर क्या देता है? ये OH माइनस। तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि यह जो है ना जल में जो है ये जल में विलय क्षारक है, यानी ये जो है जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। और साथ ही साथ अगर इसके इंडिकेटर की बात की जाए तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लाल को कैसा कर देगा? नीला। लाल को कैसा कर देगा? नीला। तो अब आप समझेंगे कि बेस का काम क्या है कि लाल लिटमस पत्र को वह जब हम चेक करेंगे कि यह बेस है कि नहीं तो क्या कर देगा? अगर लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो उसको नीला कर देगा। अगली बात है कि यह धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। यह भी जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? लवण तो बनाएगा ही, साथ ही साथ क्या बनाएगा? यह भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां भी हम लोगों ने देखा धातु भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता था, और यह भी क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। दोनों में यह बात कॉमन है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगर हम लोग इसको धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब यह क्या बनाएगा? यह भी लवण तथा जल बनाता है। यह भी लवण तथा जल बनाता है। दोनों का सेम है, पॉइंट याद रखना है। अगली बात की जाए कि जब देखिए एसिड और बेस को जब मिला देंगे तब क्या होगा? या बेस का गुण आपको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एसिड और बेस दोनों को मिला देते हैं तब बनता है लवण अर्थात साल्ट। इसी को क्या बोल देते हैं? साल्ट या लवण। ठीक है, अब देखिए इसका जो pH वैल्यू होगा वह तो 7 ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर देखिए यह जो है क्या होता है? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है, अब ये बनेगा कैसे? तो यह क्या करेगा? यह उदासीन होता है। ठीक है, यह क्या होता है? उदासीन होता है। जब एसिड और बेस को जब मिला देते हैं तब इसका निर्माण होता है। कब निर्माण होता है? जब एसिड और बेस को मिला देते हैं तब क्या बनता है? साल्ट या लवण बनता है। ठीक है, अब अगली बात क्या है तो आपका NaCl, KNO3 है ना, MgSO4, ये सब क्या है? आपके साल्ट के उदाहरण है। वही बात की जाए तो साधारण लवण है ना, प्रस्थिपित पदार्थ की उपस्थिति के कारण हवा से
नमी को सोखता है तथा पसीज जाता है। जैसे देखिएगा कि नमक आप खुले में रखेंगे तब ये क्या हो जाता है, नमक पसीज जाता है, नमक पसीज जाता है। तो यह इसका गुण है क्या कि हवा की जो उपस्थिति में लवण क्या होता है ना, नमी के कारण पसीज जाता है। अगली बात की जाए तो NaCl के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH क्या बनाता है, NaOH उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार। ठीक है, जब NaCl विलयन में क्या विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब क्या बना लेगा, NaOH। इसी को ही क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार। क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार। इस तरह से हम लोगों ने देखा एसिड, बेस और साल्ट के जो है आप परिभाषा समझ सकते हैं। देखिए कुछ जो है एसिड के नाम आपसे हमेशा पूछे जाएंगे जो प्राकृतिक स्रोत है और उसमें कुछ एसिड पाए जाते हैं। जैसे सिरका की बात की जाए तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। अगर एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप बताएंगे साइट्रिक एसिड। क्या बताएंगे, साइट्रिक एसिड। संतरा में साइट्रिक एसिड। वही दही में जो खट्टा होता है वह दही खट्टा किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण, लैक्टिक एसिड। किसके कारण, लैक्टिक एसिड। नींबू साइट्रिक एसिड, नींबू साइट्रिक एसिड। देखिए नींबू और संतरा दोनों का क्या है, कॉमन है, साइट्रिक एसिड दोनों में है। याद रखना है कि साइट्रिक एसिड क्या है, साइट्रिक एसिड। नींबू हो संतरा हो दोनों का क्या है, प्रकृति लगभग सेम ही है। तो आप देखेंगे कि दोनों में क्या है, साइट्रिक एसिड्स के कारण खट्टापन होता है। वही इमली की बात की जाए तो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। इमली में क्या होगा, टार्टरिक एसिड। याद रखने के लिए देखिए इमली होता है तो खाते हैं तो कैसा आवाज निकलता है ना, तो टार्टरिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड, संतरा में साइट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक और नींबू में साइट्रिक एसिड। अगली बात की जाए, देखिए अम्ल एवं क्षारक की जो पीएच का जो स्केल होता है ना, मापी जाती है। पीएच ये जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप। देखिए पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग और पीएच प्लस। जितना होगा पीएच प्लस उस जो हाइड्रोजन होता है उसी के कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, पीएच का वैल्यू निकाला जाता है। अब देखिए NaOH जब हम देखा था कि लवण के अगर जो है NaCl के अंदर, NaCl विलयन के अंदर अगर हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित की तब क्या बनता था, NaOH। क्या बनता था, NaOH। अब NaOH का उपयोग अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ होता है, देखिए साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कागज बनाने के लिए। तो NaOH का उपयोग भी आपसे पूछा जा सकता है कि NaOH का उपयोग कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में एवं कागज बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अगली बात करें विरंजक चूर्ण की, तो विरंजक चूर्ण जो है क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। उदाहरण के लिए देखिए CaOH का होल 2 प्लस अगर क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, CaOCl का CaCl2 प्लस H2O। यानी इसका उपयोग कहाँ होता है, तो विरंजक है ना, उपचायक के रूप में किया जाता है। अगली बात करें बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का सूत्र आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे कि NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो खाना बनाने में। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे NaHCO3, NaHCO3। और बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है, तो खाना बनाने में, है ना। वही धोवन सोडा और बेकिंग सोडा खूब पूछता है एग्जाम में कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, तो इसको बताएंगे Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 और 10H2O इंटू 10H2O। ठीक है, ठीक। अगला क्या है, अगर इसका उपयोग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कांच, साबुन, बोरेक्स बनाने में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में। इन सारी चीजों का जो है ना, आपको याद रखना है ज्यादातर कांच, साबुन तथा जल के स्थायी कठोरता को हटाने में धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगली बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस
का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 का इंटू हाफ H2O, लेकिन याद रखना है आपको CaSO4 और यहाँ याद रखना है Na2CO3, अगला है NaHCO3, NaH इसमें क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यही अंतर है, बेकिंग सोडा में क्या आता है, हाइड्रोजन, NaHCO3, वही धोवन सोडा में हाइड्रोजन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, जल, यानी 10H2O। याद रखिए धोने के लिए तो जल चाहिए ना, यानी 10H2O यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, Na2CO3। अगली बात की जाए, देखिए धातु के क्षारक की अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो पता है आपको, अभी हम बताए थे कि धातु के साथ चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, दोनों अभिक्रिया करा के क्या बनेगा भैया, तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस दोनों बनाएगा। वही कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब एसिड अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, CO2 और जल बनाएगा, है ना। उदाहरण यहाँ पे है अगला, अगर हम लोगों ने देखा कि है ना अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो यह जो है लवण तथा जल बनाते, क्या बनाते हैं, जब दोनों एसिड तथा बेस दोनों अगर रिएक्ट कर लिया आपस में, तब क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण। देखिए अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, बताइए। अम्ल अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल, है ना। अगर देखिए क्षारक अगर यानी क्षारक अगर करता है तब भी क्या बनाएगा, लवण तथा जल, क्या बनाएगा, लवण तथा जल। अगली बात की जाए कि एसिड और बेस कितनी शक्तिशाली है, यह pH स्केल द्वारा मापा जाता है। जैसे देखिए 7 से जो है जितना नीचे जाएंगे, जैसे मान लीजिए 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो जिसका pH वैल्यू कम होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वैसे ही 7 से ऊपर जाएंगे, यानी 8 है, 10 है, 12 है, तो जितना ऊपर जाएंगे, यानी अगर जिसका pH वैल्यू ज्यादा है तो उसका क्षारक क्षमता ज्यादा होगा, यानी क्षार की जो शक्ति है वह अधिक हो जाएगी। वही अगर एसिड के नीचे जाएंगे, यानी 7 से जितना कम जाएंगे उतना ही क्या होगा, एसिड यानी अम्ल की जो है शक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। देखिए अगर 7 है तो वह उदासीन है, अगर 7 से अधिक है, 7 से कम है तब वह अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो वह कैसा है, क्षारीय है। अगर बात की जाए, देखिए अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस देता है, यह सबको पता है कि एसिड जो है जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्षार जो है जल में घुलकर क्या देगा, OH- देगा। जल में विलयन क्षारक या अम्ल की उपस्थिति सूचित करने के लिए पदार्थ को सूचक कहते हैं, है ना। जैसे अब पता करना है कि जल में क्या है, तो उसको सूचित करने के लिए जो पदार्थ यूज करेंगे उसी को सूचक कहते हैं। अगर बात की जाए तो यह सूचक कौन कौन होंगे, तो आपका पहले होगा लिटमस, है ना, मेथिल ऑरेंज, ये सारे क्या है, सूचक है। अगली बात की जाए तो अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा, और लवण क्या करेगा, तो भैया लाल को नीला कर देगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा एसिड और बेस का, है ना। अगली बात की जाए, देखिए कुछ अभिक्रियाएं हैं, है ना, जो आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए पहला है कि HCl को अगर NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब वह NaCl और H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, है ना। यह जो है देखिए जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराएंगे तब उदासीन हो जाएगा, उसका जो प्रकृति होगा उदासीन लवण बनेगा। कैसा बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। वही मान लीजिए कि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्या है, क्षारक है, तो उससे अम्लीय लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा, अम्लीय लवण। और अगर क्या है कि दुर्बल क्या है, अम्ल है, और क्या है, सबल यानी प्रबल क्या हो जाएगा, क्षारक, तब वह लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्षारीय। यानी जो ज्यादा मजबूत होगा लवण की प्रकृति उसी की तरह होगी। अगर दोनों मजबूत है तब प्रकृति कैसे हो जाएगी दोस्त, उसकी प्रकृति जो है उदासीन हो जाएगी। अब कुछ याद रखने की चीजें थी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यही वाला
कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह क्या बना लेता है, क्लोर क्षार। क्या बना लेता है, क्लोर क्षार, है ना। NaOH का उपयोग हम लोगों ने देख चुका है कि साबुन, अपमार्जक, काता, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र पता है। देखिए धोवन सोडा के लिए क्या चाहिए भाई, NaCO3, NaCO3। वही बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने के लिए NaHCO3, NaHCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। देखिए धोने वाले इसका सूत्र आपको पता चल गया, क्या हो जाएगा, Na2। इतनी बार बताने का मतलब है दोस्त कि आपको पूरा कंठस्थ हो जाए। जब आप क्वेश्चन देखें बस आंख बंद करके टिक मारिए, है ना, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो। इसके लिए इसी को बार बार आपको हम रिपीट कर करके इन चीजों को हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लवण के एक इकाई सूत्र में जो निश्चित अणुओं की संख्या है उसको क्रिस्टलन जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जल कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना। तो याद रखना है आपको CaSO4 और इंटू हाफ H2O, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। वही अगर जिप्सम को क्या करेंगे 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है, वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, अगर जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तब वह क्या बन जाएगा। देखिए ये देखिए क्या है कि इसको अगर हम लोग 373 केल्विन पे गर्म करेंगे, है ना, तब ये क्या बन गया, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका उपयोग क्या होता है कि टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, है ना। जब देखेंगे कि हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर कर देता है, तो सीमेंट बालू से प्लास्टर थोड़ी किया जाता है, उस पर किया जाता है प्लास्टर। तो उसका उपयोग होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं कि कितने ऐसे प्रश्न हैं, इतने पढ़ने के बाद कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। पहला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोचिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा उत्पाद बनेगा, बताइए। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी सोडियम को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह क्या बनेगा, Na2ZnO2। क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगा ही। अगला है कि लिटमस विलयन को बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। ठीक है, तो किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से। किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से। अगला है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घोल को मिथाइल ऑरेंज के घोल से मिलाने पर, है ना, जो रंग बनता है वह कैसा बनता है, पीला। कैसा बनेगा, पीला, है ना। अगला है कि NaOH कैसा है, बताइए। अभी हम लोगों ने देखा था कि NaOH कैसा है, तो यह क्षारीय है। कैसा है, क्षार है, अम्ल नहीं है, यह क्या है, क्षार है। आप यहाँ पे देखिए OH जहां रहेगा उसको एकदम क्षार मारिए, क्या मारिए, क्षार। और जब शुरू में H है तो उसको एसिड मारिए, एकदम एसिड। जैसे देखिए HCl मारिए एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 क्या है, एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन शुरू में है। OH अगर लास्ट में अगर आपको दिखे तो मारिए एकदम कि एकदम क्या है, क्षार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों में सफेदी के लिए करने के लिए, तो दीवार पे हम लोग घर जो पेंट करते हैं किसका करते हैं, बताइए। हम लोग चूना का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, चूना का। तो चूना का क्या हो जाएगा, देखिए CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक छात्र कांच की परखनली में दिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग उसको दिखेगा, बताइए। अगर उसको क्या किया जाए तो उसको रंग दिखेगा कैसा दोस्त, तो हरा दिखेगा। कैसा दिखेगा, हरा दिखेगा। अगला बात की जाए कि जब लिटमस विलयन में न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो तब वह विलयन का रंग कैसा होगा, बताइए।
बैगनी। कैसा होगा? बैगनी। अगर वो न अम्ल है न क्षार है तो कैसा दिखेगा? बैगनी। जब लाल और नीला को जब आप मिला दीजिएगा तो बैगनी कलर बन जाता है। अगर आपको बैगनी कलर मिलाना है तो नीला और लाल रंग को मिला दीजिए, देखिएगा कि बैगनी कलर दिखेगा। तो कैसा दिखेगा आपको? बैगनी। अगला है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? बताइए। क्योंकि आपको पता है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, तो महंगा सस्ता का बात नहीं है। कि टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, तो गलनांक का भी बात नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और टीन की अपेक्षा जिंक जो है कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक जो है क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। कि अगर उसको उपयोग करेंगे या वो अभिक्रिया कर लेगा, अंदर मान लीजिए जो चीज रखे उसी से अभिक्रिया कर लेगा, इसीलिए टीन का उपयोग किया जाता है, जिंक का नहीं। अगला है कि कौन सा पदार्थ है ना लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो लाल को नीला कर देगा कौन? तो वह क्षार करेगा। और नीले को लाल करेगा तो वह एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और जब सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया होगी तब निकलेगा दोस्त हाइड्रोजन गैस। कैसा निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अगला है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तब क्या बनेगा? वह लवण बनाएगा। लवण। कैसा लवण? लवण बनाएगा। अब देखिए ये नहीं बोला है प्रबल लवण या प्रबल क्षार, है ना, लवण बनाएगा। ठीक है, अब हमको तो नहीं पता है कि स्ट्रांग है कि कौन है, तो जो ज्यादा प्रबल, अगर मान लीजिए प्रबल अम्ल रहेगा तो प्रबल बनेगा। अगला कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? तो यह NaCl। NaCl कैसा है? तो यह NaCl लवण है। कैसा है? लवण है। अगला कहते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्नलिखित में से यौगिक में से कौन अम्ल है? तो अभी हम आपको चेक करने का प्रकृति बताए थे कि जहां शुरू में हाइड्रोजन हो तो दम मार दीजिए। देखिए कहीं शुरू में हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां है H2SO4। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? बताइए। तो प्राकृतिक सूचक जो होगा दोस्त वह हो जाएगा हल्दी। क्या हो जाएगा? हल्दी। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे, क्षारीय होंगे, उदासीन होंगे, कैसा होगा? तो यह होता है अम्लीय। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त Na2O। Na2O। अगला है बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए। बुझा हुआ जो चूना है उसका सूत्र बताइए। तो ये हो जाएगा क्या? CaOH का होल 2। CaOH का होल 2। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं दोस्त क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? तो यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? तो जलीय विलयन हो जाएगा एसिडिक। क्या बोल रहा है? अमोनियम क्लोराइड, तो उसका कैसा हो जाएगा? एसिड। अगला प्रश्न है कि बैटरी में जो एसिड डाला जाता है वह कौन सी एसिड हो जाएगी? तो सांद्र H2SO4। कैसा? सांद्र H2SO4 डाला जाता है। अगला है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग का तेल जो हो जाएगा दोस्त वह गंधीय सूचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गंधीय सूचक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को विलयन को नीला कर देगा? तो लाल को नीला करेगा कौन? बताइए। लाल को नीला कौन करेगा? H+ कैसा हो जाएगा? एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। अब यही होगा ना OH वाला, OH- जो है क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल क्षारक है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल क्षारक है? तो यह हो जाएगा NaOH। कैसा हो जाएगा? प्रबल क्षारक। कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कर देगा तो इसका मतलब क्या है? वह क्षार है।
लाल को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब क्षार है, तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा 7 से अधिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तब जब इस अम्लीय अम्ल के जो जलीय विलयन होगा तो उसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। अगला है कि निम्नलिखित में से यौगिकों में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन होगा? तो बताइए। जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन आपको दिखे तो वह क्या हो जाएगा? देखिए यह जो है CH3COOH, तो ये कैसा है? तो यह एक दुर्बल अम्ल है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एसिड, बेस और साल्ट से यानी अम्ल, क्षार और लवण से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड ने आपसे पूछे थे वो सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से जुड़े हुए पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग वो देखेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।